नमस्कार मित्रों, मैं ऐसे एक महान व्यक्ति के बारे में पंक्तियां लिख रहा हूं जो निराशावादी को भी आशावादी बना देता है, जिसे स्वाभिमानी और स्पष्टवादी होने के पद से ईश्वर भी नहीं हटा पाए थे। तो ये पंक्तियां प्रस्तुत हैं। सूर्य अंश को जन्म दिया, जाले गंगा बहा दिया। है रे कुंती तू थी कैसी, दोष क्या पुत्र का जो दे दी सजा ऐसी। पूर्ण अधीरथ का जब उदय हुआ, पूर्ण अधीरथ का उदय हुआ जब, तेज सूर्य का कर्ण मिला तब। सूत वर्ण के कार्यों में कर्ण का मन तब रमा नहीं, सूर्य पुत्र तब तेज खोजने निकल पड़ा फिर थमा नहीं। जो उसके पिता का कार्य था, जिस पिता ने उसे पाला था, उस कार्यों में उसका मन नहीं लगता था। इसलिए सूर्य पुत्र तब तेज खोजने निकल पड़ा फिर थमा नहीं। संग्रह किया था अस्त्र शस्त्र, परशुराम का शिष्य बनकर, खिल रहा था दिन और प्रतिदिन पराक्रम का तेज बनकर। खुला भेद जब गुरु के सन्मुख, कर्ण जात से ब्राह्मण नहीं, दिया शाप तब आवश्यक समय पर, इन शस्त्रों का कर सकता उपयोग नहीं। यहाँ से कर्ण के जीवन की दिशा बदल जाती है। कर ग्रहण शिक्षा हस्तिनापुर, कौरव पांडव पहुँचे शान से, खुली सभा में कर रहे थे प्रदर्शित दिव्य अस्त्रों को अभिमान से। किया घोषणा द्रोण ने फिर, योद्धा कौन्तेय ऐसा कोई नहीं, किया कटाक्ष कर्ण ने यह दे प्रमाण पत्र सही नहीं। सबने पूछा क्या है परिचय, जिसके बल तू बोल रहा, पराक्रम मेरा परिचय है, भुजबल के बल में बोल रहा। कह सूत पूत सबने फिर से उस योद्धा का अपमान किया, अंगराज बनाकर दुर्योधन कर्ण को फिर से सम्मान दिया। लिया प्राण तब सूर्यपुत्र ने, मित्र वचन मैं निभाऊंगा, कैसी भी विकट परिस्थिति हो साथ छोड़ न जाऊंगा। समय चक्र तब चलते चलते, महाभारत युद्ध के द्वार पर पहुंचा, ज्ञात नहीं था उस क्षण कितनों का जीवन मृत्यु के द्वार पर पहुंचा। कृष्ण ने बहुत समझाया पर कर्ण ने माना नहीं, दुर्योधन का है साथ देना, इससे अलग कुछ जाना नहीं। कहने लगा केशव धर्म और अधर्म पता है, मेरी माँ ने भी पहचान न दी, समाज ने कदम कदम पर मेरे हृदय पे घात किया, तो क्या ऐसी परिस्थिति में मित्र को छोड़ना अधर्म नहीं। हार गए द्वारिकाधीश, यह सूर्य पुत्र का निर्णय था, हे माता कुंती सुन लो, अर्जुन को ही मारूंगा, यह प्रारंभ से ही मेरा प्रण था। आखिर आया वो दिन जब दोनों योद्धा आमने सामने जा मिले, मानो दो पर्वत टकराने को पूरे वेग से चले। एक रथ पर स्वयं केशव बजरंगी के साथ पधारे, एक रथ पर था अकेला सूर्य तेज वो शस्त्र धारे। तनिक न विचलित होता था कर्ण, करता था बाणों की वर्षा ऐसे, केशव थे सवार अर्जुन के रथ पर, मानो मुस्कुरा के कर रहे थे कर्ण का बखान जैसे। और यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन का हिम्मत बढ़ाते हैं। हे अर्जुन मैं स्वयं खड़ा हूँ, ऊपर बजरंगी बैठे हैं, थोड़ा भी मत हो विचलित। अगली पंक्ति में वे कर्ण के पराक्रम को देखकर आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं, ये देखो बिना दिव्य अस्त्रों के, भुजबल के बल बैठा कर्ण, तनिक ना भयभीत उसका चित्त। युद्ध भूमि के कीचड़ में कर्ण के रथ का पहिया धंस गया जब, रथ का पहिया धंसा देख
केशव ने बोला, हे अर्जुन, निसंकोच तीर चलाओ अब। अर्जुन बोले, हे केशव, मैं ऐसा कर सकता नहीं, यह अधर्म है, वीरों के बीच कलंकित हो सकता नहीं। इस बात पर केशव को क्रोध आता है। लगे गिनाने केशव अधर्म की एक एक घटना। आदेश है केशव बोले, अर्जुन इस क्षण पीछे ना हटना। क्षण मात्र देर ना की, अर्जुन ने तीर चलाया। गिरा धरण पे जब वीर कर्ण तो केशव ने चिल्लाया, तेरे जैसा मित्र और योद्धा हरदम नहीं धरती पे आता। केशव भी तेरे कौशल को युद्ध क्षेत्र में प्रणाम करता। मित्रों, अगर हमारी ये पंक्तियाँ अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप लोगों को हमेशा आशा से भरने के लिए मैं नई नई पंक्तियाँ लाता रहूं। नमस्कार मित्रों।